नमस्ते दोस्तों। आज हमने स्टार्ट किया है अपना नया चैनल अजय यादव मैथ्स। आशा करता हूं कि मैं जो इसमें वीडियो पढ़ाऊंगा वो आपको पसंद आएगी। इसमें सीजीएल का मैं क्या करूंगा कि पूरा जितना होता है सीजीएल सीएचएसएल एसएससी का जो भी हो मैथ का सिलेबस मैं इसमें पूरा कवर करने की कोशिश करूंगा, एडवांस हो या फिर एरिथमेटिक। आज उसी के बेस में मैं अपना पहला वीडियो छोटा सा एक कॉन्सेप्ट जो हमारा होता है परसेंटेज ब्रेक मेथड, कि इसका प्रयोग करके बड़ी बड़ी सवालों का कैसे हल किया जाता है। ठीक है, जो परसेंटेज दिए होते हैं उनको ब्रेक करके कैसे हम बड़ी सवालों को हल करते हैं। ठीक है, तो परसेंटेज ब्रेक मेथड, आइए बिना समय गवाए हुए थे हम इसमें चलते हैं अपनी वीडियो पे, सवालों पे जो इसमें है। ठीक है, तो हमारा जो है क्या है, परसेंटेज ब्रेक मेथड। कभी भाई हम दुकान पे जाते हैं, अभी कोई भी कहीं भी वस्तु खरीदने जाते हैं तो हम पहले से जो चीज़ खरीद चुके होते हैं, दोबारा या तिबारा जब हम जाते हैं उस चीज़ को खरीदने के लिए, तो ग्राहक हमसे कहता है कि जो हमारी पहली वस्तु है उस पर 8% की वृद्धि हो गई और जो हमारी दूसरी भी वस्तु है उस पर भी 8% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। जैसे भाई मैं कहूँ कि हमारी कोई वस्तु है, मान लेते हैं मैं ए हमारी कोई वस्तु है और हमारी दूसरी वस्तु हमारी बी है। मैं इस पे कहूं कि ए पर 8% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। इसकी 8% की वृद्धि हो गई। बी पर भी 8% की क्या हो गई भाई, तो वृद्धि हो गई। तो मैं आपसे पूछूं कि तो हमें बताइए कि ए प्लस बी कितना बढ़ेगा, ए प्लस बी कितना बढ़ेगा। तो ए प्लस बी बढ़ेगा भाई कितना, तो केवल 8% ही बढ़ेगा। कितना, तो 8% ही बढ़ेगा। न कि अगर ए 8% बढ़ा है और बी भी 8% बढ़ा है तो 8 + 8 16% नहीं हो जाएगा। ये कितना होगा भाई, तो केवल 8% ही बढ़ेगा। ये ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, तो आप ऐसे समझिए कि कोई वस्तु अपने आप में कितनी होती है, या तो एक होती है या फिर 100% होती है। कोई भी वस्तु अपने आप में कितनी होती है, तो वो 100% होती है। तो हमारा ए भी 100% है, तो 100% पे कितना बढ़ा है, तो 8% बढ़ा है। तो क्या बढ़ा है भाई, तो कितना हो जाएगा, 108% ऑफ ए, 108% ऑफ ए। उसके बाद भाई बी भी अपने आप में 100% है, तो बी पर भी कितना बढ़ा है, 8% बढ़ा है। तो बी कितना हो जाएगा, 100 से 108, तो कितना बढ़ा, तो 108% ऑफ बी, 108% ऑफ बी। हमको इन दोनों को क्या करना है भाई, जोड़ना है। क्या करना है, तो हमें इन दोनों को जोड़ना है। तो जब आप जोड़ेंगे तो इनमें कुछ ना कुछ आपको कॉमन दिख रहा होगा, इसमें आपको कुछ ना कुछ कॉमन दिख रहा होगा। तो आप कहेंगे हाँ भाई हमें 108% क्या दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है। तो मैं इसको क्या ले लूंगा, 108% को कॉमन ले लेता हूं। तो कितना हो जाएगा, 108% ऑफ ए प्लस बी। ए प्लस बी भी अपने आप में मिल गया, दोनों मिल गए तो दोनों एक हो गए। तो कोई भी वस्तु अपने आप में कितनी होती है, तो 100% होती है। तो 100 से 108% हो गई, तो कितना बढ़ा है भाई, तो आप कहेंगे 8% बढ़ा है, जो कि मैंने शुरू में बताया था। ये एक बेसिक सी थ्योरी थी जो हम अपने सवालों में इंप्लीमेंट करेंगे इसको। तो आप हमेशा इस चीज का क्या करेंगे भाई, ध्यान रखेंगे। क्या ध्यान रखेंगे कि कोई भी वस्तु, दो वस्तुएं अगर बढ़ रही हैं सेम सेम, तो वो उतना ही बढ़ेंगी जितना पहले बढ़ी हैं। ठीक है, तो अपने सवालों पे चलते हैं। तो हमारी जो पहली सवाल इसमें है दिया कि द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज वाज 9800। एक गांव की जनसंख्या 9800 थी। एक साल में पुरुषों की आबादी में 8% की वृद्धि हुई। गांव की जनसंख्या थी 9800, एक साल में पुरुष की आबादी कितनी बढ़ी भाई, तो वो 8% बढ़ी। उसके बाद और महिलाओं की संख्या में 5% की वृद्धि हुई। गांव की जनसंख्या बढ़ के कितना हो गई, 10,458 हो गई। ठीक है, तो इससे पहले गांव में पुरुषों की जनसंख्या क्या थी, यानी कि 9800 से 10,458 हो गई। तो बताइए कि शुरू में पुरुष की संख्या क्या थी। तो मैं भाई यहाँ परसेंटेज जो मैं आपको पढ़ाया था वही होता है परसेंटेज ब्रेक मेथड, जो मैंने शुरू में बताया था। तो मैं अपने परसेंटेज में पहले चलता हूं कि परसेंटेज में कितना बढ़ा है मेल। तो मेल भाई कितना बढ़ा है, तो मेल हमारा बढ़ा है 8%।
उसके बाद फीमेल कितनी बढ़ी है भाई, तो फीमेल बढ़ी है हमारी 5%। जो हमारी फीमेल बढ़ी है वो कितना बढ़ी है, तो वो बढ़ी है 5%। उसके बाद भाई आप यहाँ देखेंगे कि जो हमारी गांव की जनसंख्या शुरू में थी वो कितना थी, तो वो थी हमारी 9,800। तो एक साल बाद वो बढ़ के कितना हो गई, तो 10,458 हो गई। आप पहले परसेंटेज को छोड़िए, आप यहाँ निकालिए कि यहाँ एक साल के दरमियान बढ़ी कितनी। तो 10,458 में से 9,800 घटाएंगे तो 8 में से 0 गया तो कितना बचेगा भाई 8। 5 में से 0 गया तो बचेगा कितना 5। यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, यानी कि ये 14 हो गया। 14 में से 8 घटाएंगे कितना बचेगा 6। 9 से 9 क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यानी कि एक साल में पुरुष और महिला कितने बढ़े, तो वो 658 बढ़े हैं। और यहाँ आप आएंगे परसेंटेज पे, जो मैंने बताया था ब्रेक करना, तो भाई आप यहाँ देखेंगे ये जो 8% है इसको मैं लिख सकता हूँ क्या 5% प्लस 3% लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, तो मैं भाई बिल्कुल लिख सकता हूँ इसको। क्या दोनों में कोई अंतर है, 5% प्लस 3% जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8%। ठीक है, पुरुष और महिला 658 बढ़े हैं, और यहां देखेंगे 5% और 8%। यदि मैं इस 3% को इग्नोर करता हूं, तो यहां पुरुष और महिला कितने बढ़े हैं भाई, तो 5% यहां पुरुष बढ़े हैं और 5% महिला भी बढ़े हैं। तो ये जो 5% मैंने शुरू में बताया था भाई, जब दोनों बढ़े हैं शुरू में तो कितना दोनों मिलके बढ़ेंगे, तो मिलके भी 5% ही बढ़ेंगे, मिलके भी 5% ही बढ़ेंगे। ये भी 5% और ये भी 5%, तो मिलके कितना बढ़ेंगे, तो 5% ही बढ़ेंगे। तो किस पे बढ़ेंगे भाई, जो शुरू की जनसंख्या थी क्या 9,800। तो 9,800 कितना बढ़ेगा भाई, तो इस पे 5% बढ़ेगा, इस पे 9,800 पे। तो 5% यानी 5/100। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 5 8 40 के 0, 5 9 45, 45 और 4 कितना होता भाई 490। कितना हो गया 490। तो यदि वो 5% दोनों बढ़े होते तो कितना बड़े होते भाई 490 बड़े होते। लेकिन बढ़े कितना है, तो वो बढ़े हैं 658। बढ़ना था 490 लेकिन बढ़े हैं 658। तो ये फालतू बढ़ा है भाई, ये हमारा ऊपर वाला यानी कि जो जनसंख्या हमारी वो फालतू बढ़ी है। तो फालतू कितना बढ़ी है भाई, तो घटाएंगे इसमें से, तो 8 और 15, 15 में से 9 गया 6, 5 में से 4 गया 1, यानी फालतू कितना बढ़ा है भाई, तो 168 फालतू बढ़ा है। तो फालतू क्यों बढ़ा, तो ये फालतू भाई इसीलिए बढ़ा है कि जो हमारी मेल जनसंख्या है वो 5% नहीं बढ़ी है, वो 3% बढ़ी है। 5% का तो हमने निकाल लिया है, बचा हमारा कितना 3%। तो यही 3% जो फालतू बढ़ा है, यही 3% किसके बराबर है, तो 168 के बराबर है। यानी कि दोनों आपस में क्या होंगे भाई, बराबर होंगे। यदि मैं ऐसा साइन लगा रहा हूं यहाँ पे, तो ये क्या है, दोनों आपस में बराबर हैं। तो ये 3% की जो वैल्यू है कितनी है 168। तो यहाँ से हम 1% का वैल्यू निकालेंगे, तो 3 से इसमें भाग देंगे दोनों तरफ, 3 से भाग दे दिए तो 1 बचा, इधर 3 से भाग देंगे भाई, तो 3 पंजे 15 और 3 छक 18, कितना आ गया 56 आ गया। तो ये 56 मैं कहूँ भाई, आप यहाँ पे कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग न रखिएगा। तो ये जो 1% निकाले हम किससे निकाले हैं, तो मेल से निकाले हैं। तो यहाँ हम मेल का ही निकालेंगे कि जो ये मेल 1% है वो कितना है 56। तो हमसे पूछा है कि शुरू में गांव की जनसंख्या जो आदमी की थी वो कितनी थी, तो हमसे पूछा है कि 100% बताइए कि 100% पुरुष जनसंख्या कितनी थी जब वो बढ़ी नहीं थी, यानी इनिशियल यानी शुरू की थी। तो 1% 56 के बराबर है, 1% 56 के बराबर है। तो 1 को हम क्या बना देंगे भाई 100 बना देंगे, यानी कि 100%। यदि 100 से इधर गुणा किए तो 100 से इधर भी गुणा करेंगे, यानी कि 2 जीरो। तो 100% की वैल्यू कितनी आ गई 5600 आ गई। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूं कि ये आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। तो इस पे भाई आप ठीक है, अब अगर नहीं समझ में आएगा तो मैं आगे समझाने का प्रयास करूंगा अपने अगले सवाल पे। ठीक है, किसी गांव की वर्तमान जनसंख्या 15,280 है। यदि पुरुष की संख्या में 25% की वृद्धि होती है और महिलाओं की संख्या में 15% की वृद्धि होती है, तो जनसंख्या 18,428 हो जाएगी। तो गांव में पुरुष और महिलाओं की वर्तमान जनसंख्या के बीच का अंतर बताइए। ठीक है, ये वर्तमान यानी कि भाई
इनिशियल हमसे शुरू ही पूछा है। यदि पुरुषों की संख्या में 25% की वृद्धि होती है, ये बात का दिया है, ठीक है। तो यहाँ से हम निकालते हैं, क्या निकालते हैं कि जो पुरुष और महिला हमारे हैं वो बढ़े कितने हैं, ठीक है। तो 18,428 ये तो बाद का दिया है, जो शुरू का हमारा दिया है 15,280, जो बढ़ा होगा तो कितना बढ़ा होगा भाई, 18,428 में से 15,280 घटा देंगे तो 8 में से 0 घटाएंगे 8 बचेगा, 2 और यहाँ 8 है यानी 12, 12 में से 8 गया कितना बचेगा, 4 बचेगा। यहाँ 4 है यानी कि यहाँ 3 हो गया होगा, 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा। 18, 18 में से 15 घटाएंगे कितना बचेगा, तो 3 बचेगा। कितना बढ़ा है भाई, दोनों कितने बढ़े हैं, तो दोनों बढ़े हैं हमारे 3,148। लेकिन जब हम परसेंटेज में जाएंगे तो हमारा जो मेल बढ़ा है वो कितना बढ़ा है भाई, तो वो 25% बढ़ा है। जो हमारा मेल बढ़ा है वो कितना बढ़ा है, तो 25% बढ़ा है। उसके बाद जो हमारी फीमेल है यानी महिला है वो कितना बढ़ी है, तो वो बढ़ी है हमारी 15%। हमेशा की तरह भाई मैं क्या किया था उस बार कि मेल को क्या किया था, मेल को तोड़िए या फिर फीमेल को तोड़िए, बात एक ही है। आप मेल को तोड़ेंगे तो 15 + 10 लिखेंगे, यदि फीमेल को तोड़ेंगे तो 25 - 10 लिखेंगे, दोनों बात सेम है। तो भाई यहां से मेल देख लेते हैं, मेल को तोड़ेंगे कितना, 15 + 10%, 15% + 10%। दोनों में कोई अंतर भाई, तो आप कहेंगे नहीं भाई कोई दोनों में अंतर नहीं है। उसके बाद भाई बढ़ा, अब हम क्या करते थे कि हम दोनों जो शुरू में जो कॉन्सेप्ट पढ़े थे अब उसी पे चलते हैं। तो हम क्या करेंगे कि इस 10 को इग्नोर करते हैं, तो हमारे मेल कितने बढ़े हैं, तो 15% मेल बढ़े हैं और 15% ही फीमेल बढ़ी हैं। तो दोनों किस पे बड़े होंगे भाई, तो दोनों बड़े होंगे शुरू की जनसंख्या कितनी, 15,280। तो कितना, 15,280 किस पे बढ़ा, कितना बढ़ा है भाई, तो ये 15% बढ़ा है, 15% बढ़ा है। 1 0 से 1 0 काटेंगे, 5 3 15 और 5 दूनी 10, 2 से काटेंगे, 2 7 14, 2 छक्का 12 और 2 चौका 8, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 चौका 12 और 3 छक्का 18, 18 1 19 और 3 7 21, 21 1 22, 3 चौका 12 के 2, 3 छक्का 18, 18 1 19, 3 7 21, 21 1 22। उसको बढ़नी थी कितनी, तो उसको बढ़नी थी 2292, उसको बढ़नी थी भाई। अगर 15% बढ़ता ये, 15% बढ़ता ये, तो कितना बढ़ता, तो वो बढ़ता हमारा 2292, ठीक है। बढ़नी थी उसको 2292, लेकिन बढ़ा कितना, 3148 वो बढ़ गया। तो हम निकालेंगे कि यहाँ से फालतू कितना बढ़ा है, तो 8 में से 2 गया 6 और 14, 14 में से 9 गया तो 5 और यहाँ 10, 10 में से 2 गया भाई कितना, 8, 856 कितना बढ़ गया, तो 856 भाई ये हमारा फालतू बढ़ा है। तो ये फालतू क्यों बढ़ा है, तो आप कहेंगे कि भाई ये जो मेल हमारे हैं वो केवल 15% नहीं बढ़े हैं, वो कितना बढ़े हैं, तो 25% बढ़े हैं। तो ये 10% क्या बढ़े हैं, फालतू बढ़े हैं। तो ये किसकी वैल्यू है, 856, तो ये 10% की क्या है, वैल्यू है। यदि 10% 856 के बराबर है तो 100% का हम निकालेंगे, 100% किसका आएगा भाई, तो ये आएगा पुरुष का यानी मेल का, क्योंकि हम यहां से उठाएं इसको 10%। यदि यहाँ पे 25 - 10 लिखे होते तो यहाँ या हम फीमेल से 10 उठाते तो ये किसकी जनसंख्या होती, तो ये फीमेल की जनसंख्या होती। तो मेल जनसंख्या हम निकालेंगे कितना, 100%। यदि 10 है, 10 को 100 बनाएंगे तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 100%। और 856 को भी गुणा 10 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8560, 8560। ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, तो हमारी मेल जनसंख्या की वैल्यू आ गई। मेल जनसंख्या की वैल्यू कितनी आ गई, 8560। उसके बाद भाई हमें किसकी निकालनी है, तो हमें निकालनी है फीमेल जनसंख्या। हमें किसकी निकालनी है, फीमेल जनसंख्या निकालनी है। तो फीमेल जनसंख्या कैसे निकालेंगे, तो पूरी जनसंख्या में से मेल जनसंख्या को घटा देंगे, क्योंकि 2 ही जनसंख्या है, एक मेल है एक फीमेल है। पूरी जनसंख्या 5280 है, मेल जनसंख्या 8560 है, तो दोनों में से घटा देंगे भाई, तो क्या हमारा आ जाएगा, तो फीमेल जनसंख्या आ जाएगी। फीमेल जनसंख्या यहां से हम निकालते हैं तो 15280, 0 में से 0 घटाएंगे तो भाई कितना आएगा, 0। यहाँ 8 दिया है, यहाँ 6 दिया है तो कितना आएगा, 2। यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, यानी 12, 12 में से 5 गया भाई कितना बचेगा, 7। यहाँ 14, 14 में से 8 गया कितना बचेगा भाई, 6। यानी जो हमारी फीमेल जनसंख्या आ गई कितनी आ गई, 6720। फीमेल जनसंख्या 6720।
हमसे क्या पूछा है भाई, हमसे पूछा है कि भाई हमें ना मेल जनसंख्या बताओ ना ही फीमेल जनसंख्या बताओ, हमें उन दोनों के बीच का डिफरेंस बताओ कि अंतर क्या है। ठीक है, तो 8560 में से 6720 घटाएंगे तो इधर दिया है 60, यहां दिया है 20, 60 में से 20 घटाएंगे तो हमारा आएगा 40, जो कि हमारे तीनों ऑप्शन में नहीं है, केवल ऑप्शन हमारा ए क्या होगा भाई, करेक्ट होगा 1840। जो मेल और फीमेल के बीच का डिफरेंस है वो कितना है, 1840। इस वीडियो से भाई आपको काफी हद तक ज्यादा समझ में आया होगा, तो आप लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इस पे। तीसरी जो हमारी सवाल है, इसमें थोड़ा डाटा टिपिकल दिया है, इससे बिल्कुल भी नहीं घबराना। ठीक है, शहर की वर्तमान जनसंख्या 95,000 है। यदि पुरुषों की संख्या में 14.2% की वृद्धि हो तथा महिलाओं की संख्या में 17.7% की वृद्धि हो तो कुल जनसंख्या बढ़कर 1,10,030 हो जाती है। यदि पुरुष की संख्या का 15% लड़के हो तथा महिलाओं की संख्या का 18% लड़कियां हो तो लड़के और लड़कियों के बीच में अंतर ज्ञात करें। इसको भाई यदि आप शॉर्टकट लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे मैं आपको बताता हूं। यदि पुरुषों की संख्या का 15%, जो हमारी मेल पॉपुलेशन है उसका 15% क्या है, लड़के हैं। उसके बाद पूरी महिलाओं की संख्या का 18%, जो हमारी फीमेल हैं उनकी संख्या का 18% क्या है भाई, लड़की हैं। तो यहां से भाई आप क्या डायरेक्ट मिल जाएगा कितना, 270। मैं 270 कैसे लाया हूं, तो आप देखेंगे यहां पे, यहां दिया है 15%, यहां दिया है 15% और यहां दिया है 18%। 15 और 18 दोनों में हमारा छुपा है कितना, 3 छुपा है। 3 5 15 और 3 6 18, दोनों में क्या है भाई, हमारा 3 है। तो हमारे ऑप्शन में भी कहीं ना कहीं 3 आएगा, 3 आएगा। क्या 260 में हमारा 3 है, नहीं है। कैसे नहीं है, क्योंकि ये 360 हमारा 3 से नहीं कटेगा। 280 में 3 है, नहीं है। और 290 भी नहीं है, केवल 270 में हमारा 3 है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। यहां से डायरेक्ट आप सवाल 1 सेकेंड में लगा सकते थे। अब आप इसको लगाएंगे कैसे, तो हम दोबारा अपने सवाल पे आते हैं भाई। तो हम देख लेंगे कि बढ़ा कितना है। पहले था 95,000, लेकिन बाद में कितना हो गया भाई, तो 1,10,030 घटाएंगे तो यहाँ 30 बचेगा और 0 यहाँ 10 में से यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में से 5 गया 5 और यहाँ 10 होगा, 10 में से 9 गया 1, यानी 15,030 की क्या हुई है, बढ़ोतरी हुई है। और बढ़ोतरी कब हुई है, जब 14.2% की मेल वृद्धि हुई है और फीमेल वृद्धि कितना हुई है, 17.7%। तो हमेशा की तरह हम यहाँ आएंगे मेल और फीमेल। मेल कितना बढ़ा है भाई, तो मेल बढ़ा है हमारा 14.2% और फीमेल कितना बढ़ा है, तो 17.7%। फीमेल को क्या आप लिख सकते हैं 14.2% प्लस कितना बचेगा भाई 3.5%। क्या आप ऐसे लिख सकते हैं, तो हाँ भाई हम बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों बात क्या है, सेम ही है। यदि 14.2% दोनों बढ़े होते, हम क्या करेंगे भाई 3.5 को इग्नोर करते हैं। हम ये मान लेते कि हमारा मेल भी 14.2 बढ़ा है और फीमेल भी हमारा 14.2% ही बढ़ा है। ठीक है, तो ये बढ़ेगा किस पे, तो ये बढ़ेगा हमारा 9,500 पे, अरे 95,000 पे बढ़ेगा। तो क्या किस पे बढ़ेगा भाई, तो 95,000 पे ये बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा, तो 14.2% बढ़ेगा। परसेंटेज से 2 जीरो खत्म हो जाते हैं और यहां दिया है पॉइंट, तो ये पॉइंट को 1 जीरो से काट देंगे तो कितना बचा, 142 और गुणे 95। इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 दूनी 10, 5 चौका 20, 20 1 21, 5 का 5 2 7, 9 दूनी 18 के 8, 9 चौका 36, 36 1 37, 9 1 कम 9 और 9 3 कितना होते हैं भाई 12। जोड़ेंगे तो 0 9 7 7 14 के 4 और कितना हो जाएगा 13, 13,490। उसको बढ़नी थी भाई कितना, 13,490, लेकिन बढ़ कितना गया, तो बढ़ गया हमारा 15,030। 15,030, 13,490 बढ़नी थी। बढ़नी कब थी, जब 14.2% मेल बढ़ते और 14.2% फीमेल बढ़ती। लेकिन भाई यहाँ क्या हुआ है, फालतू बढ़ा है। फालतू कितना बढ़ा है भी निकालेंगे, लेकिन यहाँ जो हमारा परसेंटेज में फालतू बढ़ा है, यही कितना बढ़ा है 3.5%।
ये इसीलिए फालतू बढ़ा है क्योंकि हमारी जो फीमेल जनसंख्या है वो 14.2% ना बढ़ के कितना बढ़ी है, 17.7%, यानी कि 3.5% फालतू बढ़ी है। ठीक है, तो आप यहां से निकालेंगे, 0 में से 0 गया 3 और 9 4 13, 9 में से 4 गया 5 और 4 में से 3 गया कितना 1। ये दोनों 3.5% ही कितना आपके बराबर है भाई, 1540 के बराबर है। ये किसके बराबर होगा, तो ये हमारी फीमेल जनसंख्या के बराबर होगा। यानी कि 3.5% फीमेल की जो जनसंख्या है वो कितनी है, 1540। तो यहां से भाई हम क्या करेंगे, इसको आप छोटा कर सकते हैं, तो हाँ 7 से दोनों कट जाएंगे, 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14। ये परसेंटेज जब यहां से हटाएंगे भाई तो इधर भी किससे गुड मल्टीप्लाई, 0 से क्या कर देंगे, उधर 0 बढ़ा देंगे। तो इसको काटेंगे किससे 7 से काटेंगे तो 7 पंजे 35 यानी 5%। 5% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और कितना 2 0, यानी 5% वैल्यू का मान कितना है 2200। जो हमारा 5% फीमेल है वो किसके बराबर है भाई, तो वो 2200 के बराबर है। तो हम यहां से क्या निकाल लेते हैं, 100% फीमेल निकाल लेते हैं कि 100% फीमेल कितनी है। तो ये 5% को हम 100% बनाएंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से, 5 में तो हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20% बन गया भाई, तो हम कहेंगे कि हाँ बन गया। यदि इधर 20 से गुणा किए हैं तो इधर भी किससे मल्टीप्लाई करनी होगी, तो 20 से हमें मल्टीप्लाई करनी होगी। तो कितना आ गया, 22 दूनी 4400, कितना 22 दूनी 4400 और 1 0, यानी कि 44,000 हमारी क्या है, तो हमारी फीमेल है। जो हमारी फीमेल जनसंख्या आ गई भाई कितना, 44,000। उसके बाद फीमेल जनसंख्या हमारी मिल गई तो हम पूरी जनसंख्या में से फीमेल जनसंख्या घटा देंगे तो हमारी क्या आ जाएगी, मेल जनसंख्या आ जाएगी। तो मेल जनसंख्या आएगी कैसे भाई, तो 95,000 में से 44,000 घटाएंगे तो कितना आएगा, तो वो आएगा हमारा 51,000। कितना, 51,000। आगे जब हम सवाल में पढ़ेंगे तो यहां दिया है कि यदि पुरुषों की संख्या का 15%, जो हमारे पुरुष हैं उसका 15%, और 15% ये क्या है भाई, तो ये हमारे हैं लड़के। 51,000 का 15% क्या है, लड़के हैं। और महिलाओं की संख्या का 18%, यानी जो हमारी महिलाएं हैं इनका 18% क्या है, लड़की है। तो हल करेंगे 1800 से, ये 2 0 खत्म हो जाएगा। अब गुणा करेंगे 0, 18 चौक 72 के 2, 18 चौक 72 और 72 में 7 जोड़ेंगे भाई कितना आएगा, 79, यानी कि 79। अब इसी प्रकार हम पुरुष का निकालते हैं कि पुरुष, ये 15% से हमारा 2 0 क्या होगा, खत्म हो जाएगा। 15 में 0 का गुणा करेंगे 0, 15 कम 15 के 5, 15 पचे 75 और 75 में 1 जोड़ेंगे भाई कितना आएगा, 76। कितना, 76। 15 का 15, 15 पचे 75, 1 76। हमें क्या लेना है भाई, दोनों का डिफरेंस लेना है। हमें दोनों का क्या लेना है, डिफरेंस लेना है। हमें ये नहीं बोला है कि, छोड़िए उसको, दोनों का हमें क्या लेना है, डिफरेंस लेना है। तो 0 में से 0 घटाएंगे कितना आएगा, 0, यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, तो 12 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा भाई, 7, यहाँ 8, 8 में से 6 गया कितना बचेगा, 2। तो वही जो मैं एक लाइन में बताया था सवाल, इसको कितना पूरा बोर्ड भर गया बताने में। हमारा कितना आया आंसर, 270, यानी ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। 2010 में एक लाइब्रेरी में 2 श्रेणियों में कुल 11,500 किताबें थी, फिक्शन और नॉन फिक्शन। 2015 में पुस्तकालय में इन 2 श्रेणियों में कुल 12,760 पुस्तकें थी। यहाँ 2010 में दिया है जो हमारी लाइब्रेरी थी उसमें 2 प्रकार की किताबें थी, एक फिक्शन थी और एक नॉन फिक्शन थी। तो जो 2010 में लाइब्रेरी में थी कितनी किताबें थी, 11,500। लेकिन आगे 5 साल बाद 2015 में वो किताबें 11,500 से बढ़कर 12,760 हो गई। इस अवधि के दौरान जो हमारी फिक्शन किताबें बढ़ी हैं वो 10% बढ़ी हैं, जबकि जो नॉन फिक्शन किताबें बढ़ी हैं वो कितना बढ़ी हैं भाई, तो 12% बढ़ी हैं। तो 2015 में कितनी फिक्शन किताबें थी, ये भी सिंपल सा ही सवाल है जो पीछे हम जैसे लगा चुके हैं। ठीक है, तो आइए आगे लगाते हैं इसको। तो हम ये निकाल लेते कि किताबें बढ़ी कितनी, तो 2010 में थी 11,500, 2015 में भी कितना 12,760।
तो 11,500 में जोड़ेंगे 500 तो कितना हो जाएगा 12,000, यानी 500 और प्लस 760, तो 7 5 12 यानी कि 1260। कितना 1260 किताबें क्या हुई हैं उन 5 सालों के दौरान बढ़ गई हैं। तो यहाँ हम हमेशा की तरह लिखेंगे भाई क्या क्या दिया है पहले, इस अवधि के दौरान फिक्शन, जो हमारी फिक्शन श्रेणी किताबें हैं वो कितना बढ़ी हैं, तो वो बढ़ी है हमारी 10%। उसके बाद जबकि गैर यानी कि नॉन फिक्शन जो हमारी किताबें बढ़ी है वो बढ़ी है कितना भाई 12%। नॉन फिक्शन को आप क्या लिख सकते हैं 10% प्लस 2% लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, तो भाई बिल्कुल लिख सकते हैं इसको, इसमें कोई भी बुराई नहीं है। ठीक है, तो हम ये मान लेते हैं, 2 को इग्नोर करते हैं, तो हम ये मान लेते हैं कि हमारी फिक्शन भी 10% और नॉन फिक्शन भी कितना बढ़ी है 10% ही बढ़ी है। तो ये जो 10% बढ़ेगा तो किस पे बढ़ेगा, तो 11,500 पे बढ़ेगा। तो ये 10% किस पे बढ़ेगा भाई, तो 11,500 पे बढ़ेगा। कितना 10%, 2 जीरो से 2 जीरो क्या करेंगे काट देंगे, तो कितना बढ़ेगा 1150, 1150, यानी कि उसको बढ़ना था 1150 लेकिन वो बढ़ा कितना, तो बढ़ा 1260। तो एक फालतू कितना बढ़ा भाई, तो फालतू बढ़ा 011, यानी 110 वो क्या बढ़ा है फालतू बढ़ा है। तो ये क्यों फालतू बढ़ा है, क्योंकि भाई हमारी जो नॉन फिक्शन किताबें हैं वो 10% नहीं बढ़ी हैं, कितनी बढ़ी हैं 12% बढ़ी हैं। तो ये यहाँ से जो 2% फालतू है, ये जो फालतू है कि फालतू का मतलब भाई एक्स्ट्रा, क्या एक्स्ट्रा, तो ये जो एक्स्ट्रा दोनों हैं ये दोनों आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। तो 2% किसके बराबर है 110 के बराबर है, तो 1% किसके बराबर होगा भाई, तो ये 2 से इधर भी भाग देंगे तो इधर भी भाग देंगे, तो कितना आएगा 55, 55। ये किसका मान है, तो ये नॉन फिक्शन का मान है, क्योंकि ये जो बढ़ोतरी हुई है 2% किससे लिए हैं, तो नॉन फिक्शन से ही लिए हैं। तो हम क्या ले लेते हैं भाई कि 100% नॉन फिक्शन किताबें कितनी थी, तो 1% को हम 100 बनाएंगे, तो 100 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 2 जीरो बढ़ाएंगे एक में, तो इधर भी 2 जीरो क्या करेंगे बढ़ाएंगे। जो हमारी इनिशियल जो था नॉन फिक्शन किताबें वो कितना था, तो भाई वो 5500 था। कब 2010 में, कब 2010 में। हमसे क्या पूछा है 2015 में लाइब्रेरी में कितनी फिक्शन किताबें थी। हमें नॉन फिक्शन किताबों के बारे में कोई जानकारी नहीं देनी है, हमें किसके बारे में जानकारी देनी है, तो हमें नॉन फिक्शन किताबों के बारे में जानकारी देनी है। तो जो हमारी टोटल किताबें हैं कितना 11,500, 11,500। हमें क्या निकालना है भाई, हमें फिक्शन किताबों की मान निकालना है कि वो कितनी है। यदि टोटल वैल्यू 11,500 है, नॉन फिक्शन 5,500 है, तो दोनों को घटाएंगे तो किसकी वैल्यू पता चलेगी भाई, तो आप कहेंगे कि फिक्शन किताबों की वैल्यू पता चलेगी। 500 में 500 घटाएंगे 0 और 11 में से 5 घटाएंगे भाई कितना आएगा 6,000। यानी जो हमारी फिक्शन किताबें थी 2010 में वो कितनी थी, तो वो थी हमारी 6,000। लेकिन हमसे ये भी नहीं पूछा है, हमसे 2015 के बारे में पूछा है, तो 2015 तक कितनी परसेंट बढ़ी हैं किताबें, तो वो जो हमारी फिक्शन किताब बढ़ी है वो कितना बढ़ी है भाई, तो वो 10% बढ़ी है। तो 6,000 का 10% निकालेंगे तो कितना आएगा भाई, तो 600 आएगा। यानी कि जो 5 साल के दौरान जो हमारी किताब 10% बढ़ी है, कितनी बढ़ी है 600 बढ़ी है, तो 600 बढ़ के कितनी हो जाएगी भाई, तो 6600 यानी 6,600। 2010 में किताब थी 6,000, 5 साल में बढ़ गई 600, तो 2015 में किताब कितनी हो जाएगी 6600 यानी 6,600। तो हमारा ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट हो जाएगा। आगे ये आज की लास्ट सवाल रहेगी, तो लास्ट सवाल में हम देखते हैं भाई इसको, ठीक है। क्या दिया है कि एक कंपनी में गौरव और आजम, ये गौरव है और ये आजम है, का कुल वेतन 47,520 है। अगर गौरव का वेतन 23% और आजम का वेतन 30% बढ़ता है तो उनका कुल वेतन बढ़कर 59,928 रुपए हो जाएगा। गौरव के वेतन में कितनी बढ़ोतरी हुई है भाई, तो 23% की बढ़ोतरी हुई है, किसमें गौरव के वेतन में। और आजम के वेतन में कितना बढ़ोतरी हुई है, तो 30% की बढ़ोतरी हुई है।
लेकिन कुल बढ़ोतरी यहाँ से निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? 47,520 से बढ़कर 59,928 रुपए हो गई है, तो यहाँ से बढ़ोतरी निकालेंगे भाई, तो 59,928 में से 47,520 क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। यहाँ 28 है, 20 है, कितना बचेगा भाई? तो 8, यानी कि 08। इधर 9 है, 9 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा? 4। 9 में से 7 गया 2 और 5 में से 4 गया 1। 12,408 रुपए क्या हुआ है? बढ़ा है। किसका? गौरव और आजम का वेतन, दोनों का मिलाकर वेतन कितना बढ़ा है? 12,408 रुपए, जो कि परसेंटेज में कितना बढ़ा है? 23% और 30%। 23% और 30%। ठीक है, तो यहां से भाई हम हमेशा की तरह ये कह लेते हैं कि इनको किसी को भी आप चेंज कर दीजिए, इसको 23-7 लिख दें या फिर इसको 30-7 लिख दें। तो हम इसी को लिख देते हैं क्या? 30-7, 30% -7%। दोनों में भाई कोई अंतर है? तो नहीं अंतर है। 23-7 23% ही होते हैं। तो हम 7 को इग्नोर कर लेते हैं, हम मान लेते हैं कि 30% दोनों की क्या हुई है? बढ़ी है सैलरी। 30% गौरव की भी बढ़ी है और आजम की भी 30% बढ़ी है। तो ये 30% किस पे बढ़ी होगी भाई? तो 47,700 पे बढ़ी होगी। 47,520 कितना बढ़ा है? तो दोनों का 30% बढ़ा है। अभी 7 को इग्नोर करिए, कितना बढ़ा है? तो 30% बढ़ा है। परसेंटेज से 2 जीरो क्या करेंगे भाई? काट देंगे। 3 दूनी 6, 3 5 15 के 5, 3 7 21, 21 1 22 और 3 चौका 12, 12 2 14, 12 2 14। बढ़ना था उसको 14,256, लेकिन बढ़ा कितना? तो बढ़ा केवल 12,408। तो इन दोनों के गैप में अंतर आ रहा है भाई। तो ये गैप में अंतर क्यों आ रहा है? तो हम ये निकालेंगे कितना नहीं बढ़ा है, कितना नहीं बढ़ा है। तो दोनों क्या करेंगे भाई? इनको घटाएंगे तो हम पता करेंगे कि कितना वेतन बढ़ना चाहिए था, तो बढ़ा इतना नहीं। ठीक है, तो यहाँ 6 है, 16 हो जाएगा। 16 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा भाई? 8। यहाँ 4 बचा, 4 में से 0 गया तो कितना बचेगा? 4। यहाँ 2 4 यानी 12, 12 में से 4 गया, कितना बचेगा? 8। और यहाँ 13, 13 में से 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 1। उसको बढ़ना था 14,256, लेकिन बढ़ा कितना? तो बढ़ा केवल 12,408। नहीं बढ़ा तो नहीं बढ़ा, कितना नहीं बढ़ा वो भाई? तो 1,848 वो नहीं बढ़ा। तो ये क्यों नहीं बढ़ा? इसलिए नहीं बढ़ा क्योंकि हमारा जो गौरव है वो 30% न बढ़ के केवल बढ़ा है कितना? तो केवल बढ़ा है भाई बस 23%। तो कितना नहीं बढ़ा है? तो ये जो -7% नहीं बढ़ा है वही किसके बराबर होगा? तो वो 1,848 के क्या होगा? बराबर होगा। दोनों आपस में क्या है भाई? बराबर है। तो यहां से हम निकाल लेते हैं किसकी? 1% की वैल्यू निकाल लेते हैं। 7 से इधर भी भाग देंगे तो 7 से इधर भी भाग देंगे। तो 7 से भाग देंगे तो 7 दूनी 14, कितना बचा? 4। तो 7 6 42। अब कितना बचा भाई? यहाँ 2 बचा, 7 चौक 28। यानी कि 1%, यानी जो हमारा गौरव है उसका 1% जो सैलरी है कितना है? 264 है। तो हमें क्या निकालना है? इसका 100% निकालना है। तो इधर किससे मल्टीप्लाई करेंगे? तो इधर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इधर भी 100 से मल्टीप्लाई, यानी कि 2 जीरो बढ़ जाएगा। तो जो हमारा गौरव है वो कितना कमाता है भाई? तो वो कमाता है हमारा 26,400। 26,400 ये इनिशियल इसका वेतन है, जो शुरू में वेतन था। उसके बाद पूरा वेतन हमारा दिया है कितना? 47,520 और गौरव का वेतन है 26,400। तो यदि हम आजम का वेतन निकालेंगे तो क्या करेंगे भाई? पूरे वेतन में से गौरव का वेतन माइनस कर देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा? तो हमारा आजम का वेतन निकल के आ जाएगा। तो टोटल वेतन कितना है? 47,520 और गौरव का वेतन 26,400। घटाते हैं तो 0 में से 0 घटाएंगे तो कितना आएगा भाई? 0 आएगा। यहाँ 2 है, यहाँ 0 है, तो घटाएंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। यहाँ हमारा 5 है, यहाँ 4 है, तो घटाएंगे तो कितना आएगा? 1। यहाँ 7 है, यहाँ 6 है, तो घटाएंगे तो कितना आएगा? 1। यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, तो घटाएंगे तो कितना आएगा भाई? 2। इन दोनों का हमें क्या लेना है? तो इन दोनों का हमें लेना है डिफरेंस, यानी कि दोनों का क्या करना है? दोनों का घटाना है।
ठीक है, दोनों का क्या करेंगे, डिफरेंस लेंगे। तो वही हमसे पूछा है कि उनके वेतन में अंतर ज्ञात कीजिए। तो 0 में से 0 घटाएंगे, 0 बचेगा, यहाँ 10, 10 में से 2 गया 8। केवल हमारे एक ही ऑप्शन में दिया है 5280, यानी कि हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा भाई, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो आज के लिए भाई हम अपना सेशन यहीं समाप्त करते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको ये सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा, आपको कुछ चीजें सीखने को मिली हैं। तो भाई आप सेशन को लाइक करिए और शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए वीडियो को और चैनल को। धन्यवाद।